भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले महात्मा गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना हो रही है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, पाणानि पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, पाणानि पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु। सबका मंगल हो, सबको शुभकामनाएं। अब जो है बधाई भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तो साथियों, हमारी रैली निकल चुकी है पिथौरागढ़ अंबेडकर पार्क से बौद्ध टेम्पल उड़ेती की ओर, जो कि उड़ेती सुकौली में बौद्ध टेम्पल है पिथौरागढ़ में। तो बने रहिए साथियों ब्लॉग में, और पूरी रैली का नज़ारा आपके बीच में रख रहा हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बौद्ध टेम्पल में, और अंदर का पूरा व्यू पॉइंट आपके बीच में रखूंगा। तो साथियों, अंदर आते सबसे पहले फूल देख सकते हैं आप, जिस तरीके से फूल का गेट बना है। वाह, क्या लोकेशन है। और जैसे जैसे सीढ़ियों में हम आते हैं, सीढ़ियों के चारों तरफ फूल लगे हैं, गुलाब के फूल, जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे जो बौद्धिस्ट हैं इनके द्वारा बनाया गया है, वो देख सकते हैं आप। और जैसे एंट्री हो गई है हमारी, टेम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। बौद्ध टेम्पल में एंट्री होते ही साथियों, जो ये फूल लगाए गए हैं सीढ़ी के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लुक, काफ़ी ज़्यादा शो बौद्ध टेम्पल की इनसे बढ़ रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दादा योगेश भैया जी सबसे आगे फ्रंट में आते हुए। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट यहाँ पे किया गया है बौद्ध आश्रम को।
तो साथियों यहाँ पे जो लेख लिखे हैं ये सब पाली भाषा में लिखे हैं, जो कि सबसे प्राकृत भाषा है, पुरानी भाषा है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्राकृत पाली भाषा में लिखा गया पत्थरों में। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पे सारी जो पत्थरों पे लेख लिखी है पाली भाषा में लिखी गई है। अगर किसी साथी को ये पाली भाषा समझ आती है तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। सिद्धार्थ गौतम थे, तो इनका जब मन नहीं लग रहा था, इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, तो इन्होंने किसी तरह से जो इनको रोकने की कोशिश की ताकि ये जो है इनका बाल मन इधर उधर ना भटके, इनकी शादी की। तो इनके जो है एक गुरुजी आए थे, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। गुरुजी आए तो उन्होंने कहा, उन्होंने जब उन्होंने हाथ देखा उनका जो है गौतम बुद्ध का बचपन में जब ये जन्म हुआ, तो उसके बाद में कि अगर ये बेटा बड़ा होकर के या तो महायोगी बनेगा या तो बहुत बड़ा जो है राजा बनेगा। तो वही हुआ। तो उनके जो पिताजी थे उनको बड़ी चिंता हुई कि अगर योगी बन गया तब तो बहुत चिंता हो जाएगी, इस राजपाट हमारा कौन देखेगा। तो बाद में अंत में हुआ यही कि वो जो है क्योंकि जो बीच में कहानी उनके लिए प्रचलित की जाती है ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कभी जो है एक जो है वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक जो है डेड बॉडी को जाते हुए देखा, तो उनको जो है लगा कि अरे ये तो क्या ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो है हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हिंसा होगी। तो उन्होंने, क्योंकि उनका एक संगठन हुआ करता था, संगठन में ये बात रखी गई अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी? आपका पूरा धनराज्य पाठ है इनको जो है जब्त कर लिया जाएगा, आपकी जो है इसकी जो है पूरा जो है जितना भी संपत्ति है, तो और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। 2 शर्तें रखी थी। तो इन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा ये है कि हमारे पेरेंट्स भी जो है सही बने रहेंगे और हम भी सही बने रहेंगे, हम बाहर निकल जाएं, इस अपने सत्ता से बाहर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लड़ाई ना हो, हिंसा ना हो, इसकी वजह से उन्होंने उस राज्य का जो सीमा थी, उनके जो उस समय की जो कहानी पढ़ोगे तो आप छन्ने घोड़े थे और जो उन्होंने अपने बाल काट करके जो है उनकी सीमा पर रख दिए और वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा मैं इस सीमा में नहीं आऊँगा। तो वो यशोधरा और राहुल को छोड़ करके सबके सहमत से, क्योंकि ये सहमति बनी थी परिवार में, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो जाती है सब, तो बाद में समझौता और कंप्रोमाइज में होता है, चाहे पुलिस के माध्यम से, चाहे समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनके माध्यम से। तो वहाँ एक समझौता हुआ था कि क्योंकि आपने हमारी संगठन की बात को तोड़ी, क्योंकि संगठन चाहता था कोलियों से और साकों में आपस में लड़ो, झगड़ो पानी के लिए। वो कहते थे हम बड़े, वो कहते थे हम बड़े। उन्होंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, भले हम जो है इस देश को छोड़ देंगे। तो देश को उन्होंने अपने सभी के सामने, यशोधरा और राहुल के सामने छोड़ दिया था कि हम देश में तभी आएंगे जब मानव के कल्याण के लिए कुछ न कुछ रास्ता खोज करके आए। तो भगवान बुद्ध वहाँ तथागत गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए। भांग, धतूरा, कच्ची पक्की शराब, नशीले पदार्थ, भांग, धतूरा, बीड़ी, तम्बाकू अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से आप खुद ही समझ लेना, बीड़ी पीने वाले को जो है निश्चित रूप से टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं कि जो है बीड़ी नहीं पीता है उनको भी कैंसर होती है। बहुत सारी महिलाएं बेचारी को जो है बीड़ी नहीं पीती हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन एक अपवाद जो साइंटिफिक तौर पे चिकित्सा जगत यही कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर तुम धूम्रपान करोगे, बीड़ी सिगरेट करोगे या नशा पान या नशीली चीज़ों का उपयोग करोगे, आपका शरीर ढांचा है निश्चित रूप से आपको विकार पैदा हो जाएगा। तो हमें कच्ची पक्की शराब, नशीली चीज़ों से और मीट मांस मछली से दूर रहने की शिक्षा, क्योंकि मीट खाने के लिए नहीं है। देखा जाए ये तो हम इंसान है, इंसान सब चीज़ खा रहा है, सब भक्षी हो गया है। क्योंकि अगर कोई शाकाहारी प्राणी है
तो शाकाहार में जीवन भर बना रहता है, तो क्या उसको ताकत नहीं होती है? जैसे जैसे जिस तरह से जानवर होते हैं हमारे, जैसे आपका जो है शेर चीता ले लो या एलिफेंट ले लो, वो जो है अगर हाथी जो है मीट नहीं खाता है तो क्या पुष्ट नहीं होता है? वो भी तो बल होता है उसके पास, सब कुछ होता है। लेकिन ये तो सोच है इंसान की कि इस जिब्या की तिसड़ा है कि हमें ये नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। दारा सिंह के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने जीवन भर कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, कभी मैंने सुना है उनके बारे में, वो शाकाहारी रहे हमेशा। लेकिन तो ऐसा ये चीज़ अपवाद है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो है अपने आप का भी कल्याण होगा, और जिसकी हम बलि दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी किसी का जो है वो भी प्राणी है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा जो इस पर आधारित है, पहली बात उन्होंने रखी इस संसार में दुख है, और दूसरी चीज रखी है दुख का कारण है, दुख का कारण है। तीसरी चीज रखी और उस कारण का निवारण है। 4 आर सत्य बताए और ये चीज खोज की। दुख है, दुख किसने पैदा किया? हम ही ने पैदा किया। उसका कारण खोजो और उसके निराकरण के भी हमें खोजना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने जो खोज की है, खोज यही इसी पे पूरा भगवान बुद्ध की शील समाधि प्रज्ञा पर जो चल रहा है। शील का मतलब ये होता है कि मन वचन कर्म से पाप न करना, यही शील है। भगवान बुद्ध के 3 से अभी पंचशील जो हमने अभी बुद्ध वंदना यहाँ नहीं कराई, बुद्ध वंदना अभी मेरी वहाँ अभी मैं वाचनालय से चला वहाँ पर बुद्ध वंदना अपनी कर ली। तो बुद्ध वंदना में जो 5 शील बताए गए हैं पर, तो उनकी बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। जिस तरह से जनमानस में ये बात है, सभी धर्मों की अपनी अपनी आस्था होती है, अपने अपने आचरण और नियम संयम होते हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने जो है 3 नियम जो है उन्होंने प्रज्ञा शील समाधि प्रज्ञा बनाई, पंचशील बनाई। पंचशील में क्या है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, और जो पुराने हैं वो जानते ही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाड़ाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इनका पहला नियम ये था पंचशील में कि अगर हम प्राणी मात्र की हिंसा से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। प्राणी की हिंसा करेंगे किसी न किसी पर, तो मन में जिस तरह से अपना बेटा है इसी तरह से किसी न किसी का दूसरा का भी वो, जो प्राणी की हम हत्या कर रहे हैं, अनावश्यक हत्या कर रहे हैं, अकारण किसी की हत्या नहीं करनी है, अकारण किसी को हमें सताना नहीं। मन वचन कर्म से, मन में सोचना भी किसी की जो है गलत की जो है हम किसी को मारना है, मुझे मन में सोच लिया कि अरे मुझे मौका मिलेगा इसको हम गोली मार देंगे, तो वो सोचना भी गलत है। वो हो गया मानसिक तौर पर। और फिजिकली ये हो गया कि किसी को जाकर के डंडा मार देना, किसी के चाकू मार देना, वो फिजिकली हो गया। तो पाड़ाति पाता वीरमणि सिक्खापदं सिद्धांत, ये पहली शिक्षा हो गई। दूसरी शिक्षा ये हो गई कि अदिन्य दाना वीरमणि सिक्खा, ये पाली भाषा के शब्द है कि आप गुरुजी लोग हैं जो लोग अपनी तिब्बती भाषा में जो है आप अपने कराते हैं, लेकिन जो भगवान बुद्ध का जितना सार है वो पाली भाषा में लिखा गया, सम्राट अशोक के समय से लेकर के अभी उस समय। तो अदिन्य दाना वीरमणि सिक्खापदं, इसका मतलब ये हुआ हमें किसी की वस्तु को बगैर उसकी अनुमति से नहीं लेना है। अगर इससे क्या होगा, अगर हम उससे ले लेंगे तो निश्चित रूप से मन में शांति नहीं मिलेगी। दूसरी, अगर किसी ने देख लिया, भाई हम जान रहे हैं कि मुझे किसी ने देखा नहीं और किसी ने देख लिया, तो निश्चित रूप से वो कह देगा और आप जो पकड़े जाएंगे और आप कहीं ना कहीं समाज में उल्हाना के पात्र होंगे। और भारतीय संविधान और देश का कानून उनको जो है चोरी करने की जो है सजा देता है। ठीक है, तो हमें किसी की वस्तु को बगैर उसकी अनुमति से चुराना नहीं। किसी का पर्स पड़ा है, किसी की चीज़ हमने देख ली कि यार ये मेरे मतलब की चीज़ उठाई मैंने अपने डाल ली, तो हमें सबसे पहले इन्हीं चीज़ों से दूर रहना है। तीसरी चीज़ कामेक मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका मतलब है कि हमें व्यभिचार, मन वचन कर्म से व्यभिचार नहीं करने। अपने से छोटा कोई अगर स्त्री है तो उसको हमें जो है बेटी का दर्जा देना है, बेटी के साथ उसको उसका व्यवहार रखना है। अपने से बराबर अगर कोई स्त्री है तो निश्चित रूप से उसे अपना जो है बहन का दर्जा उसे देना है। बहन के सम्मान का अगर नज़र से आप देखेंगे
तो निश्चित रूप से जो है वो जो है आपका जो है कामिक शिक्षाचारा का आप पालन कर रहे हैं। और अपने से बड़ी है तो उसे माँ का स्वरूप, हर किसी के चलते चलते आज लोग हर कोई जैसे प्लेन्स में हो चाहे यहाँ अम्मा हर किसी से कह देते हैं कि थोड़े हमसे अगर एज से अगर कोई अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसे अम्मा बोल देते हैं। प्लेन्स में कहा जाता है अम्मा, यहाँ अम्मा बोलते हैं। तो कहने का मतलब अपने से बड़ा है उसे सम्मान दे देते हैं। तो ये अगर 3 बातें रखेंगे विचार के लिए, हम सिर्फ जिससे संबंध रखने के लिए ये जोड़ा बनाया गया है, हम सिर्फ उसी संबंध बनाएंगे तो जीवन में कभी विचार नहीं होगा। निश्चित रूप से कभी किसी की कले नहीं। किसी के घर जाते हैं तो अपनी नज़रें झुका करके रखें, जहाँ बिठाला जाता है वहाँ बैठेंगे, जहाँ हमें जिस उद्देश्य से बुलाया जाता है उस उद्देश्य की अपनी पूर्ति करेंगे। हमें अनावश्यक ताक झांक इधर उधर नहीं करनी है। ये हमारा तीसरा जो सील है कामिक शिक्षाचारा का, ये हमें पालन करना है। चौथा सील है मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वाली भाषा में कहा गया है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी, अनावश्यक बात नहीं करनी। होता क्या है, बहुत सारे लोग बैठ करके गप लड़ाते रहते हैं। अगर 4 लड़के बैठे होंगे तो निश्चित रूप से आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, वो आपस में मोबाइल खेल रहे होंगे, एक दूसरे के पीठ लगा करके मोबाइल खेल रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से 4 व्यक्ति अगर बैठे हैं, 4 महिलाएं बैठी हैं, तो अपनी कुशल क्षेम नहीं पूछेंगे, अपनी व्यथा ज़्यादा नहीं बताएंगे, बजाय अपनी सास की, अपनी बहन की, अपने पति की या अपने बेटा की या अपने पड़ोसी की। वो हो गया मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी हमें किसी की अनावश्यक चुगली नहीं करनी। चुगली करोगे आपका मन अशांत होगा, और दूसरी बात ये है आपको शांति नहीं मिलेगी। तो साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम।